नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। जिसका डर था वही हुआ। भारतीय कुश्ती में एक बार फिर बवाल मच गया है। हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक और ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट को भारतीय कुश्ती महासंघ ने बड़ा झटका दिया है। महासंघ ने कड़ा फैसला लेते हुए 26 जून तक किसी भी घरेलू मुकाबले में विनेश फोगाट के खेलने पर पाबंदी लगा दी है। महासंघ की ओर से विनेश फोगाट को दिए गए 15 पन्ने के नोटिस में आरोप लगाया है कि विनेश फोगाट के आचरण से पेरिस में भारतीय कुश्ती की छवि धूमिल हुई है और भारतीय कुश्ती महासंघ संविधान के प्रावधानों, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के नियमों और डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन हुआ है। महासंघ ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस साल 26 जून तक किसी भी घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती, जिसमें गोंडा में 10 से 12 मई तक होने वाला राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट भी शामिल है। नोटिस में कहा गया कि महासंघ को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि आपने डोपिंग रोधी नियमों का कोई ऐसा उल्लंघन नहीं किया है जिसके कारण आप भविष्य में होने वाली किसी भी प्रतियोगिता में महासंघ का प्रतिनिधित्व करने के अयोग्य हो जाएं। नोटिस में 4 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी से मिले पत्र का भी जिक्र है, जिसमें डोपिंग नियंत्रण के एक असफल प्रयास के तहत 18 दिसंबर 2025 को विनेश फोगाट के नाम के आगे टेस्ट छूटा लिखा गया था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के डोपिंग निरोधक नियमों का हवाला देते हुए डब्ल्यूएफआई ने कहा कि विनेश फोगाट 26 जून 2026 तक किसी भी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं ले सकती और घरेलू टूर्नामेंट भी नहीं खेल पाएंगी। इस नोटिस के बाद विनेश की कॉम्पिटिटिव रिंग में वापसी की राह अब बहुत मुश्किल हो गई है। महासंघ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के नियमों के तहत संन्यास से वापसी करने वाले हर खिलाड़ी को कम से कम 6 महीने पहले विश्व इकाई को सूचित करना होता है और इस दौरान टेस्ट के लिए भी उपलब्ध रहना जरूरी है, और विनेश फोगाट ने यह शर्त पूरी नहीं की है। इनमें सबसे बड़ा आरोप 2024 पेरिस ओलंपिक के दौरान वजन सीमा को लेकर है। फेडरेशन ने वजन सीमा तय नहीं रखने का कारण पूछा है। वजन के कारण ही विनेश को मुकाबले से बाहर होना पड़ा था और साथ ही भारत ने मेडल भी गंवा दिया था। इसके अलावा विनेश फोगाट से डोपिंग नियमों के तहत अपने ठिकानों की जानकारी न देने, मार्च 2024 में हुई ट्रायल्स में 2 वजन वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने को लेकर भी जवाब मांगा है। दरअसल ये कार्रवाई उस वक्त हुई है जब विनेश फोगाट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित होने वाले सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट का बहिष्कार करने की बात कही थी। विनेश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर खुलासा किया था कि वो उन 6 पीड़िताओं में शामिल हैं जिन्होंने पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी। विनेश फोगाट का कहना था कि गोंडा में बृजभूषण का दबदबा है, वहां उनके निजी कॉलेज में प्रतियोगिता हो रही है। ऐसे में एक पीड़िता के तौर पर उनके लिए वहां जाकर पूरी क्षमता से लड़ना नामुमकिन है। इस दौरान विनेश फोगाट ने सीधा खेल मंत्रालय पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने सब कुछ बृजभूषण के भरोसे छोड़ दिया है। विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि टूर्नामेंट में किसे जिताना है और किसे हराना है, ये सब बृजभूषण और उनके लोग तय करेंगे। विनेश ने भावुक लहजे में कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पहचान उजागर हो, लेकिन आज मजबूरियों के चलते ये बताना पड़ रहा है कि वो भी उस शोषण की शिकार हैं और उनकी गवाही भी कोर्ट में चल रही है। विनेश के समर्थन में द्रोणाचार्य अवार्डी उनके ताऊ महावीर फोगाट भी आए थे
और सरकार से ये प्रतियोगिता गोंडा के अलावा दिल्ली या इसके आसपास के इलाके में कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि एक आरोपी के गढ़ में इस तरह की प्रतियोगिता कराना ठीक नहीं है। इसमें खिलाड़ियों के साथ साथ ईमानदारी से न्याय नहीं होगा। विनेश फोगाट की मुश्किलें केवल डब्ल्यूएफआई के नोटिस तक सीमित नहीं हैं। इसी महीने 4 मई को इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी उन्हें 18 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु में हुए डोप टेस्ट में शामिल न होने पर नोटिस जारी किया था। बता दें कि विनेश फोगाट समेत कई महिला पहलवानों ने आज से 3 साल पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। रेसलर बजरंग पूनिया के साथ विनेश फोगाट, रेसलर साक्षी मलिक समेत कई महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था और कई दिनों तक जंतर मंतर पर बैठे रहे थे। इस दौरान महिला पहलवानों ने मांग की थी कि ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो। इस घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। वहीं मोदी सरकार पर भी भयंकर दबाव इसे लेकर बना था, लेकिन ब्रिजभूषण के दबदबे के आगे मोदी सरकार भी लाचार नजर आई। हालांकि ब्रिजभूषण को कुछ समय बाद डब्ल्यूएफआई के पद से हटा दिया गया। उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, लेकिन आज भी भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष ब्रिजभूषण का करीबी संजय सिंह है। यानी कि जो चुनाव हुआ था डब्ल्यूएफआई का, उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने करीबी संजय सिंह को खड़ा किया था और उनकी जीत हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या विनेश फोगाट को साजिश के तहत रोकने की कोशिश की जा रही है और क्या विनेश फोगाट को ब्रिजभूषण के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है। बहरहाल विनेश फोगाट के सामने एक बार फिर चुनौतियों और मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि विनेश फोगाट इससे कैसे निपटेंगे। इसी को लेकर शायरी की 2 लाइनें हैं कि खुदा मेरे पीठ पीछे षड्यंत्र रचने वाले दुश्मनों को लंबी उम्र दे। खुदा मेरे पीठ पीछे षड्यंत्र रचने वाले दुश्मनों को लंबी उम्र दे, ताकि वो मेरी कामयाबी देख सके। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।